हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच का डिफरेंस। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच का डिफरेंस क्या होता है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स के साथ। ओके, अभी अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट है अपने केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट है अपना केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अभी जो केमिकल इक्वेशन है कैसे लिखा जाता है ये देखना है। ये जो केमिकल इक्वेशन है ये कैसे लिखा जाता है और इसके कौन से टाइप होते हैं। देखो, सबसे बेसिक टाइप का इक्वेशन है, सबसे बेसिक टाइप का जो इक्वेशन है वो है वर्ड फॉर्म में इक्वेशन, उसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। जो सबसे बेसिक टाइप का इक्वेशन है उसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन का मतलब क्या? वर्ड इक्वेशन मतलब यहाँ पे कोई भी केमिकल सिंबल इन्वॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी केमिकल सिंबल इन्वॉल्व नहीं होगा। सिर्फ क्या इन्वॉल्व होगा? उसका जो नाम है वो सिंपली इन्वॉल्व होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। एक्वियस सोल्यूशन, एक्वियस सोल्यूशन, एक्वियस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट, जिंक ZINC, जिंक डस्ट, जिंक डस्ट, ये देता है प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट देता है? ये दोनों का रिएक्शन होकर प्रोडक्ट मिलता है एक्वियस सोल्यूशन, एक्वियस सोल्यूशन, सोल्यूशन, एक्वियस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, सल्फेट प्लस कॉपर, प्लस कॉपर, प्लस कॉपर, प्लस ये हीट भी जनरेट करता है, ये हीट भी जनरेट करता है, प्लस हीट। इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन का यही मतलब होता है कि तुम लोग को यहाँ पे कोई भी केमिकल सिंबल इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ उसका नाम इन्वॉल्व होगा। एक्वियस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट, तो प्रोडक्ट मिलेगा एक्वियस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर प्लस हीट। अभी रिएक्शन क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आगे देखेंगे अपन। अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल की वर्ड इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा होता है वो होता है केमिकल फॉर्मूले यूज करके, वो होता है केमिकल फॉर्मूले यूज करके रिएक्शन लिखना या तो इक्वेशन लिखना। उसको देखो, अभी एक्वियस सोल्यूशन, एक्वियस सोल्यूशन मतलब क्या? एक्वियस सोल्यूशन मतलब ऐसा सोल्यूशन, एक्वियस सोल्यूशन मतलब ऐसा सोल्यूशन जहाँ पे वाटर इन्वॉल्व हो, जहाँ पे सोल्यूशन में मेजोरिटी पार्ट किसका हो? मेजोरिटी पार्ट हो वाटर का, मेजोरिटी पार्ट हो वाटर का, उसको बोलेंगे एक्वियस सोल्यूशन। जैसे कि तुम लोग नींबू पानी तो पिए हो। ओके, नींबू पानी सबने देखा है। नींबू पानी को कैसे बनाते हैं? नींबू पानी को कैसे बनाते हैं? अपन कुछ कंटेनर लेते, उसमें वाटर लेते, उसमें क्या लेते हैं? वाटर। वाटर में अपन क्या ऐड करते हैं? वाटर में अपन क्या ऐड करते? अपन शुगर के कुछ पार्टिकल्स ऐड करते, शुगर के कुछ पार्टिकल्स मतलब कुछ अमाउंट ऑफ शुगर ऐड करते, एज वेल एज क्या ऐड करते? सॉल्ट ऐड करते, सॉल्ट ऐड करते हैं। ठीक है, सॉल्ट ऐड करते और कुछ लेमन का जूस ऐड करते, और कुछ लेमन का जूस ऐड करते। ये तीनों थोड़ा थोड़ा अमाउंट में ऐड करते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। उसको स्टर करते तो लेमन जूस बनता है, बराबर। अब ये जो लेमन जूस बनेगा उसमें मेजोरिटी पार्ट किसका है? मेजोरिटी पार्ट किसका है? वाटर का है, तो उसको बोलेंगे एक्वियस सोल्यूशन, उसको बोला जाएगा एक्वियस सोल्यूशन। अगर यहाँ पे वाटर की जगह तुम लोग ने कुछ और लिया होता, वाटर की जगह कुछ और लिया होता, तो वो एक्वियस सोल्यूशन नहीं कहलाता, वो कहलाता नॉन एक्वियस सोल्यूशन, वो कहलाता नॉन एक्वियस सोल्यूशन। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता कि सोल्यूशन एक्चुअली क्या होता है। एक्चुअली सोल्यूशन बनता है सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट से, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ये दो चीज का एडिशन होके मिलता है सोल्यूशन। लेकिन ये बहुत हाई लेवल का हो जाएगा, 10th में इतना जरूरत नहीं है, बस 10th के बेसिस पे इतना समझो। अब नाम निकला ही है तो एक बार बता देता हूँ। सॉल्वेंट मतलब जो मेजोरिटी में हो, सॉल्वेंट मतलब जो मेजोरिटी में हो, और सॉल्वेंट मतलब जो माइनॉरिटी में हो। तो अगर ये एग्जांपल में तुम लोग डिसाइड करना है तो ये एग्जांपल में मेजोरिटी में कौन है? वाटर, तो वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट। और माइनॉरिटी में कौन है? माइनॉरिटी में है तीन चीजें, शुगर, सॉल्ट प्लस लेमन जूस, तो ये तीनों आएगा सल्यूट में, और जो मेजोरिटी में है वो आएगा सॉल्वेंट में। तो जहाँ पे एक्वियस सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं जहाँ पे सॉल्वेंट में वाटर यूज किया गया हो, जहाँ पे सॉल्वेंट में वाटर यूज किया गया हो उसको एक्वियस सोल्यूशन, और जहाँ पे
वाटर ना यूज किया गया हो, कुछ और ही यूज किया गया हो, कोई अलग केमिकल यूज किया गया हो एक्सेप्ट वाटर, वाटर को छोड़ के उसको बोलेंगे नॉन एक्वियस, उसको बोलेंगे नॉन एक्वियस। ठीक है, इतना काफी है, 10th तक इतना काफी है। ओके, अभी इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है। केमिकल फॉर्मूला मतलब केमिकल सिंबल यूज करके लिखना है इसको। ठीक है, किसका सोल्यूशन है? कॉपर सल्फेट। तो कॉपर का सिंबल होता है Cu, कॉपर का सिंबल होता है Cu, और सल्फेट का होता है SO4, सल्फेट का होता है SO4। तो ये बना कॉपर सल्फेट, ये बना कॉपर सल्फेट। कौन से फॉर्म में है? एक्वियस सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे ब्रैकेट में तुमको AQ लिखना पड़ेगा। AQ का मतलब एक्वियस, AQ का मतलब एक्वियस, प्लस प्लस जिंक। अभी जिंक डस्ट कौन से फॉर्म में रहेगा? सॉलिड फॉर्म में, तो तुमको लिखना पड़ेगा S। ठीक है, अभी रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट बनाएगा जिंक सल्फेट। तो ये रहा जिंक Zn, और सल्फेट मतलब SO4, सल्फेट मतलब SO4। ये कौन सा बनाएगा? एक्वियस सोल्यूशन। मतलब यहाँ पे लिखोगे तुम लोग AQ, यहाँ पे लिखोगे AQ, प्लस तुमको क्या मिला? कॉपर मिला। कौन से फॉर्म में मिलेगा? सॉलिड फॉर्म में। प्लस क्या जनरेट हुआ? हीट। हीट का तो कुछ नहीं है, तो हीट को तो हीट ही लिखोगे। ठीक है, हीट को तो हीट ही लिखोगे। चाहो तो क्यू लिख सकते हो, कैपिटल क्यू लिख सकते हो, बट ये तुम्हारे सिलेबस में भी इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो तुम लोग हीट ही लिखो। ओके, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का एक्वियस सोल्यूशन प्लस जिंक डस्ट दोनों का रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट बनेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर प्लस हीट रिलीज होगा। तो यहाँ पे कुछ अलग से नीचे नीचे उसने बहुत सारे रूल्स दिए हैं, राइटिंग रूल्स फॉर राइटिंग है केमिकल इक्वेशन। तो रूल्स क्या है? रूल्स यही है बेसिक जो मैंने तुमको बताया कि वो कौन सा सोल्यूशन है। एक्वियस है तो तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्वियस। वो कौन से फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, गैस फॉर्म में है, वो इधर लिखना पड़ेगा। अगर कुछ हीट रिलीज हो रहा है तो तुमको उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हीट रिलीज हो रहा है करके। ठीक है, अगर कहाँ पे तुम लोग हीट प्रोवाइड कर कहाँ पे तुम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो वो भी लिखना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं CaCO3, एक एग्जांपल लेते हैं CaCO3। ठीक है, अब ये CaCO3 मतलब लाइम। ठीक है, लाइम। अब ये CaCO3 है, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है। कौन से फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में अगर इसको हीट प्रोवाइड करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड CaO सॉलिड फॉर्म में, प्लस CO2 इवॉल्व होगा, वो होगा गैस फॉर्म में। और ये जो एरो है, एरो का मतलब क्या है कि ये उड़ गया, एरो मतलब निकल गया, गैस फॉर्म में है इसके लिए ये बाहर निकल गया। ये एरो का मतलब है बाहर निकल गया गैस फॉर्म में, और ये जो है सॉलिड फॉर्म में रह जाएगा। तो जो CaCO3 है, CaCO3 को हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलता है और CO2 रिलीज हो जाता है गैस फॉर्म में। ठीक है, तो रूल्स यही है कि अगर तुम लोग कुछ हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो उसको डिनोट करो ट्रायंगल से। ट्रायंगल का मतलब है तुम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हो इसको। ठीक है, क्लियर है ये चीज क्लियर हो गया। और बाकी कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे पर्टिकुलर कंडीशंस इन्वॉल्व होती है। पर्टिकुलर कंडीशन मतलब क्या? पर्टिकुलर कंडीशन मतलब वो कितने टेम्परेचर पे हो रहा है। वहाँ पे हीट लिख के नहीं चलेगा, वहाँ पे सिर्फ ट्रायंगल डाल के नहीं चलेगा, वहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा वो 50 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है कि 60 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है कि 70 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। एग्जैक्टली कितना टेम्परेचर पे हो रहा है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो अपन आगे देखेंगे, ज़्यादा अपने को डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, उतना डिटेल में है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, बस रूल है तो बता दिया। ठीक है, अब जो मेन है वो है तुम्हारा बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जो मेन टॉपिक तुमको पढ़ना है वो है बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये तुम्हारा मेन टॉपिक है। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये तुमको अच्छे से पढ़ना है। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन या तो केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन तुमको एग्जाम में दिया रहेगा, तुमको उसको बैलेंस करना है। तुमको उसको क्या करना है? बैलेंस करना है। ठीक है, उसको बैलेंस करना है। देखो फॉर एग्जाम्पल एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं। एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे दिया है AgNO3 एक्वियस फॉर्म में प्लस NaCl भी एक्वियस फॉर्म में। प्रोडक्ट बना AgCl वाइट PPT प्लस NaNO3
NaNO3 एक्वियस फॉर्म में AQ। अब ये जो मैंने नीचे वाला एरो दिखाया है, ये जो एरो दिखाया है, ये एरो का मतलब होता है, ये एरो का मतलब होता है नीचे सेटल हो जाना, नीचे सॉल्यूशन में सेटल हो जाना। देखो ये एरो का मतलब क्या है, सपोज कर लो ये तुम्हारा वो रिएक्शन है, ठीक है, ये तुम्हारा वो रिएक्शन है, और नीचे वो चीज़ ऐसे बैठ जाएगी, नीचे वो चीज़ ऐसे तुमको सेपरेट होना चालू हो जाएगी, नीचे वो सोल्यूशन के अंदर ऐसे सेपरेट होकर साइड में बैठ जाएगी, तो उसको बोलते हैं पीपीटी, उसको बोलते हैं पीपीटी, ठीक है। वो पीपीटी यहाँ पे ऊपर भी रह सकती है अगर वो वेट में हल्की रही तो, अगर वो वेट में स्ट्रांग रही मतलब वेट में हैवी रही तो वो नीचे भी सेटल हो सकती है, बट वो अलग से तुमको दिखेगा, उसको बोलते हैं पीपीटी, प्रेसिपिटेट। तो उसको प्रेसिपिटेट को डिनोट करते हैं ये वाले सिंबल से, ठीक है, और उसका कलर वाइट रहेगा। अब समझो, अब ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस है क्या, ये पहले बैलेंस है क्या ये तुमको चेक करना है, ठीक है। देखो अब कोई भी रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है वो चेक करने का सिंपल मेथड क्या है, पहले दो पार्ट में डिवाइड करो। दो पार्ट मतलब जो रिएक्शन का लेफ्ट साइड में है, जो लेफ्ट साइड में है, ये जो एरो के जो लेफ्ट साइड में है वो होते हैं रिएक्टेंट्स, और जो एरो के राइट साइड में है वो होते हैं प्रोडक्ट्स, वो होते हैं प्रोडक्ट्स। तो पहले तो दो पार्ट में डिवाइड करो, रिएक्टेंट एंड यहाँ पे लिखो प्रोडक्ट, दो पार्ट में डिवाइड किया, ओके। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों मिला के कितने कितने एलिमेंट इन्वॉल्व हुए हैं, ये रिएक्शन में कितने कितने एलिमेंट इन्वॉल्व हुए हैं। देखो पहला एलिमेंट कौन दिख रहा है, सिल्वर दिख रहा है, दूसरा कौन दिख रहा है, नाइट्रोजन दिख रहा है, तीसरा कौन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, चौथा कौन दिख रहा है, सोडियम, पांचवा कौन दिख रहा है, क्लोरीन। तो पांचों एलिमेंट लिख लिए, ओके लिख लिए, नो प्रॉब्लम। अभी ये पांचों एलिमेंट यहाँ पे भी प्रेजेंट है क्या, सिल्वर है, क्लोरीन है, सोडियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, मतलब सारे एलिमेंट कवर हो गए यहाँ पे। इसके बाद में रिएक्टेंट में मतलब एरो के लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे सिल्वर के कितना एटम है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है मतलब 1 एटम, कुछ भी नहीं लिखा है मतलब 1 एटम, और कोई सिल्वर है नहीं है, तो कितना नंबर ऑफ एटम हो गया रिएक्टेंट में, 1। फिर नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 ही हो गया। ऑक्सीजन कितना है, देखो 3 लिखा हुआ है तो ऑक्सीजन हो गया 3। सोडियम कितना है, यहाँ पे तो एक भी सोडियम नहीं है, यहाँ पे 1 ही है, 1, और क्लोरीन भी कुछ नहीं लिखा है मतलब 1। प्रोडक्ट में चेक करो, प्रोडक्ट में सिल्वर 1, क्लोरीन 1, सोडियम 1, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 3। उसके बाद में सोडियम कितना है, 1, ये रहा सोडियम 1, और क्लोरीन ये रहा 1, ठीक है। तो देखो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एकदम सेम है, नंबर ऑफ एटम दोनों के सेम है, रिएक्टेंट में भी 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, रिएक्टेंट में भी 3 है, प्रोडक्ट में भी 3 है, रिएक्टेंट में भी 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। अगर नंबर ऑफ एटम सेम एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम है, इसका मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसका मतलब ये ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ओके। तो पहले तो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है ये समझो, ये कैसे समझोगे ये मैंने समझा दिया, ऐसे चेक करना है बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं जो अनबैलेंस है, कुछ एग्जांपल लेते हैं जो अनबैलेंस है और उसको अपन बैलेंस करते हैं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन, ओके। तो देखो क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या देता है, ये प्रोडक्ट देता है सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, ओके। चलो ये इसने वर्ड इक्वेशन दी है, अब वर्ड को पहले केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करो। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, सोडियम का मतलब Na, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, तो ये हो गया NaOH। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला तो एच स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, H2SO4 पता होना ही चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सोडियम सल्फेट, सोडियम मतलब Na और सल्फेट मतलब SO4 प्लस वाटर मतलब H2O, कुछ चीज़ें याद ही रख लो, जैसे कि सल्फेट का मतलब SO4, तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो
अभी ये रिएक्शन तुमको मिल गया, अब चेक करो कि ये बैलेंस है कि नहीं है। अब बैलेंस नहीं, मैं खुद बोल रहा हूँ बैलेंस नहीं है, बट चेक करो कितने नंबर से बैलेंस नहीं है। तो पहले तो दो पार्ट में डिवाइड कर दो, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। डिवाइड कर दिया रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कितने कितने एलिमेंट है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है एंड कौन है, सल्फर है। और कोई एलिमेंट है, चेक करो, और कोई एलिमेंट बच गया क्या जो अपन ने काउंट नहीं किया। सोडियम है, हो गया, ऑक्सीजन है, हो गया, हाइड्रोजन है, हो गया, सल्फर है, हो गया। ठीक है, सारे एलिमेंट लिख लिया अपन ने। अब चेक करो इसके एटम कितने कितने हैं। सोडियम के एटम कितने हैं, रिएक्टेंट में एरो के लेफ्ट हैंड साइड एक ही है, एक। प्रोडक्ट में कितना है, चेक करो, प्रोडक्ट में कितना है। हाँ, अभी यहाँ पे Na2SO4 रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा, Na2SO4। तो प्रोडक्ट में कितना है, प्रोडक्ट में हो गया 2। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन इधर कितना है, इधर 1 और इधर 4, टोटल हो गया 5। यहाँ पे कितना है, 4 और इधर 1, हो गया टोटल कितना, 4 + 1 5, ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 प्लस यहाँ पे 1 3, और प्रोडक्ट में कितना है, यहाँ पे 2 ही है, प्रोडक्ट में 2 ही है। सल्फर यहाँ पे 1 और प्रोडक्ट में भी 1। मतलब कौन सी चीज़ बैलेंस नहीं है, एक सोडियम बैलेंस नहीं है और एक हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, ये दो चीज़ बैलेंस नहीं है। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैंने बाद में से 2 लगाया, पहले मेरा ध्यान नहीं गया, जब मैं बैलेंस करने गया तो मैंने बाद में से 2 लगाया। बहुत लोगों को डाउट आ रहा होगा, सर यहाँ पे सोडियम 2 बार आएगा, हमको कैसे समझ में आएगा। सोडियम 2 बार आएगा, हमको कैसे समझेगा सर यहाँ पे Na2 2 बार आएगा। यहाँ पे जो सोडियम है ये 2 बार ही क्यों लिखा आपने, तो बात को समझो। ये जो सल्फेट है यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ है, कितना हाइड्रोजन के साथ है, चेक करो कितने हाइड्रोजन के साथ है, 2 हाइड्रोजन। और मैंने जब तुम लोग को पीरियोडिक टेबल बताया था, जब तुम लोग को लास्ट चैप्टर में मैंने पीरियोडिक टेबल बताया था, तो ये देखो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन कहाँ होता है, यहाँ प्लेस होता है, और सोडियम कहाँ होता है, ये रहा लिथियम एंड ये रहा सोडियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन एज वेल एज सोडियम दोनों एक ही ग्रुप में आ रहे, मतलब इनकी वैलेंसी क्या हो गई, सेम हो गई। तो अगर सल्फेट के साथ 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं तो सोडियम भी कितने आएंगे, सल्फेट के साथ 2 ही आएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन और सोडियम दोनों की वैलेंसी सेम है। ध्यान से समझना मैंने क्या बोला। यहाँ पे मैंने Na2 क्यों लिखा, Na2 इसके लिए लिखा क्योंकि हाइड्रोजन सल्फेट के साथ कितना था, 2 था। अगर 2 हाइड्रोजन है तो सोडियम भी 2 ही रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, Na2 टाइम्स लिखा। ये 2 टाइम्स इसके लिए लिखा क्योंकि हाइड्रोजन और सोडियम दोनों की वैलेंसी सेम होती है। क्लियर, ओके, समझ में आया। Na2 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, ओके, समझ में आया। प्लस वाटर तो तुमको पता ही है, H2O। ओके, ठीक है। अभी और इसका लंबा एक्सप्लेनेशन है, इसको बैलेंस करना भी बाकी है, तो जो स्टार्ट किया है, बट ठीक है, अपन नेक्स्ट वीडियो में इसको स्टार्टिंग से वापस से देखेंगे एक बार एंड पूरा इसको सॉल्व करेंगे। तब तक तुम लोग ये वीडियो वापस से देखो, और जो मैंने बोला सोचो कि यहाँ पे Na2 क्यों आया। Na2 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे सल्फेट में SO4 2 हाइड्रोजन के साथ है, तो सोडियम भी यहाँ पे 2 ही आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन और सोडियम दोनों की वैलेंसी सेम होती है। तो 2 हाइड्रोजन है सल्फेट के साथ, तो सोडियम भी 2 ही आएगा, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकता, या उससे कम भी नहीं आ सकता। ठीक है, इतना समझ में आया, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।